के सिद्धांत को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमारे पास दो बना रहे यार। एक चीज आती है जो वो आती है केमिकल रिलेशन, क्या होगा, और दूसरा चीज जो आता है वो आता है बायोलॉजिकल रिलेशन, क्या होगा। बात समझिएगा, चुप रहो, इतना चुप नहीं होगा। पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी समझ रहे हैं वो तो आपका ठीक है, और आपने जिस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश किया, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसके आपके जो नाम है वो लगभग आपके पास कई नाम से आते हैं। लोग आधुनिक सिद्धांत भी समझ सकते हैं, प्राकृतिकवाद समझ सकते हैं, जीव रसायनवाद कह सकते हैं, एआयोपेरियन का सिद्धांत कह सकते हैं, और इसी के तीसरे चरण में, तीसरी प्रोसेस में आपको मिलेगा मिलर का भी प्रयोग। तो मिलर का प्रयोग जो था वो इसी तीनों किसी केमिकल एवोल्यूशन के बारे में बता रहा था, जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वो जो है जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन वही पुटअप होता है, पहले कौन आया, मुर्गी आई कि अंडा। तो कन्फर्मेशन यहाँ से मिलता है कि मुर्गी आई। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तनशील दुनिया रही है उस परिवर्तन के अनुसार ही जीवन की उत्पत्ति हुई। We are know that, हम जानते हैं कि लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई, उसमें से 4,500 करोड़ वर्ष पूर्व आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। लगभग 50 करोड़ वर्ष लगा उसको ठंडा होकर के सामान्य कंडीशन में आने के लिए। उसमें भी जीवन की उत्पत्ति तब तक नहीं हुई थी। अगर 400 करोड़ वर्ष पूर्व चले जाएं, उसके बाद आप अगर देखें तो समरी ऑफ लाइफ का जो आपको दिखाने का प्रोसेस वो दिखेगा। सबसे पहले आपको इस पृथ्वी पे जो है हमारे 3 एटम्स उपस्थित रहे, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अन्य पोषक जो तत्व थे वो परमाणुविक अवस्था में पाए गए। दूसरी तरफ जो फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब अकार्बनिक अणु जो निर्माण हुआ, उसमें से H2O, H2 और H3। आप एक चीज कॉमनली देखें तो तीनों में H बड़ा कॉमन है, और H जो है H और E का, He हीलियम और हाइड्रोजन का मिश्रण जो हमारा सूर्य भी है, पृथ्वी की उत्पत्ति वहीं से हुई। और जो है वो पृथ्वी को ठंडा होने में जो समय लगा वो अलग था। उसके बाद भी अगर आप देखें तो पृथ्वी पर हमारे पास, हमारी जानकारी अनुसार, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हीलियम सबसे हल्की गैस है, जिसमें नाभिकीय संलयन और विखंडन द्वारा सूर्य आज भी चमक रहा है। लेकिन सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, जब पृथ्वी पर जीवन आने की बात हुई, उसमें ये दूसरे फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बनना शुरू हुए, और इससे जो है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। कौन से बने? तीसरे चरण में आप समझ सकते हैं कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, लाइक CH4 एक प्रथम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। CH4 सबसे पहला एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसके बाद मेथेन के बाद एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, डेकेन, जो भी आप बनाना चाहते हैं, टोटल प्रोडक्ट यहाँ से आपका बन सकता है। मोनोसेकेराइड बना, दैट मीन्स आप ग्लूकोज के कुछ मॉलिक्यूल मोनोसेकेराइड के रूप में मिले, फैटी एसिड बना, ग्लिसरॉल बना, एमिनो एसिड, जैसे कि आपने बहुत से एमिनो एसिड का नाम लिखा है। मिथियोनोजन किसी भी प्रोटीन निर्माण के लिए एक प्रारंभिक AUG के द्वारा बनता है। AUG एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन के द्वारा फॉर्मेशन होने वाला एक प्रकार का एमिनो एसिड है। प्यूरिन और पिरिमिडिन बेस की नाइट्रोजनी छाप के बारे में भी आपने अध्ययन किया है। ठीक इसी प्रकार से जब ये बन चुके थे, ये आपको सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दिखाए गए, लेकिन जब इनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जब ये जो है जुड़ते चले गए, बढ़ते चले गए, जुड़ते चले गए, बढ़ते चले गए, आपको यह भी पता है कि डिफरेंट बिटवीन द न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। आपका जो न्यूक्लियोसाइड है वह जो है आपके पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बनता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार के साथ साथ यदि आपके पास फॉस्फेट मूलक मिलता है तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। और जब कई न्यूक्लियोटाइड मिल जाए
करते हैं उसमें जो है सिंपल से जब आप कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे तो वहाँ पे आपको पॉलीसेकेराइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में प्रोटीन, फैट और न्यूक्लियोटाइड्स के कण दिखाई देने लगते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स है, यहाँ पे नाम आ गया न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स अगर नाम आ गया तो आपको कंफर्मेशन इस बात की मिलनी चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड वायरस के लिए, दैट मीन जिनको आज तक हम नहीं कंफर्म कर पाते हैं कि ये सजीव हैं कि निर्जीव, जितने भी वायरस हैं, चाहे वो HIV का वायरस है, चाहे पोलियो का वायरस है, चाहे रेनो वायरस है, चाहे कोविड-19 का वायरस है, वायरस जो भी हैं, जब तक वो किसी दूसरे चीज के संपर्क में है, जब तक कि वह किसी अन्य के संपर्क में है, तब तक वो आपसे कोई संबंध नहीं रख सकते। हम कोविड-19 के दौर से बचे हुए व्यक्ति हैं, हमको यह बात समझ में आना चाहिए कि कोविड-19 के दौरान जो हमने फॉर्मेशन लिया था, जो हमने रूल फॉलो किया था कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, वह इसलिए सिर्फ किया था कि हमारा कहीं न कहीं संपर्क किसी वायरस से ना हो, और वायरस से होगा तो हम परेशान हो जाएंगे। और वही वायरस न्यूक्लियोटाइड RNA के रूप में, DNA के रूप में अपनी संरचना को बनाना शुरू करते हैं। अब इससे आगे बढ़िए, ये केमिकल एवोल्यूशन के बाद अगर आपका रासायनिक विकास हुआ, रासायनिक विकास के बाद यदि आपके पास बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की बात किया जाए तो इससे प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स बने। प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स को कुछ वैज्ञानिकों ने कोएशर बेड्स कहा था या सूक्ष्म जैविक पदार्थ कहा था, सूक्ष्म जैविक पदार्थ कहा था। जो फर्स्ट प्राइमेटिक सेल बनी वह जो है प्रोकैरियोटिक सेल बनी, जो कि आर्की बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं। आप ये चीज पढ़ते हैं, आप ये बैक्टीरिया जब भी लिखते हैं, जीवाणु जगत आप पढ़ते हैं, मोनिरा जगत आप पढ़ते हैं, दो चीज आपको कॉमनली मिलती है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया विकसित है, आर्की बैक्टीरिया उससे कम विकसित है। और उससे भी कम विकसित अगर किसी जीवाणु के बारे में आप जानना चाहते हैं तो सीधे साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइकोप्लाज्मा है, दैट मीन्स आप हमारे इस पृथ्वी की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, जो कि PPLO के रूप में पाई जाती है, प्लूरो निमोनी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में पाई जाती है, वह भी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ, दैट मीन्स ऑफ मोनिरा जगत से प्रोटिस्टा जगत का निर्माण हुआ और जीवन की उत्पत्ति में वहाँ समझ में आया। और जब आप प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो यू बैक्टीरिया बने थे, यू बैक्टीरिया जो बने थे, वह यू बैक्टीरिया इस बात का निर्धारण करते थे कि जीवन की उत्पत्ति में नीली हरी शैवाल जो है ऑक्सीजन को लाने के लिए पृथ्वी पर मुख्य भूमिका निभाई, और जब पृथ्वी पर ऑक्सीजन आया तो लोगों के लिए जीवन संभव हो सका और वो अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सके। थैंक यू मोस्ट वेलकम।